वैशाख के महीने में ये 7 शुभ काम अवश्य कर लें और ये 4 काम ज़रूर ना करें। कौन से 4 काम नहीं करने हैं, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। वैशाख मास में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से वैशाख माह का धार्मिक महत्व अधिक बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि 4 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से करने हैं जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, दान। इस माह में दान का महत्व अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया है तो इस माह में दान करके पूरे वर्ष का दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वैशाख के महीने में दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन स्नान नदी, जलाशय या किसी पवित्र नदी में या कुंड में या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर या यमुना जल या नर्मदा नदी का जल या क्षिप्रा नदी का जल, किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर लें तो भी इसका अति उत्तम फल मिलता है। सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करें। तीसरा है पूजा। इस माह में वैशाख मास को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु जी का एक नाम है, भगवान विष्णु का। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इसी तरह भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई भी मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन कम से कम 11 बार जप करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। इसमें भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और पंचामृत में तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल भगवान जी को अति प्रिय होते हैं। चौथा है श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और पितृदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। 5वां है ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषी उपाय करा सकते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाएं और संध्या के समय दीपक जलाएं। 6वां है शनि दोष से मुक्ति कैसे पाएंगे। वैशाख के महीने में शनि से मुक्ति दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती के दिन शनिदेव भगवान को तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। शनिदेव को भोग लगाएं व आरती करें और शनिदेव की कथा भी सुनें। 7वां है सभी तरह की संकटों से मुक्ति के लिए वैशाख के महीने में वैशाख महीने की प्रतिदिन कथा का श्रवण करें और गीता का पाठ करें। अब आगे बात आती है कि वैशाख के महीने में कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। वैशाख के महीने में भूमि पर ही शयन करना चाहिए।
और एक ही समय भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग, बीमारी और शोक भी मिट जाते हैं। वैशाख महीने में नया तेल लगाना मना है और इस महीने में तेल व भुनी तली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। वैशाख के महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, कांच के पात्र में भोजन नहीं करें, खाट पर नहीं सोएं, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना मतलब तामसिक चीज़ों का नहीं खाना चाहिए। तामसिक चीज़ें जैसे अंडा, मांस वगैरह इन चीज़ों का और शराब इन चीज़ों का सेवन नहीं करें। 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग देनी चाहिए। उम्मीद है आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप सभी लोगों को दिख जाएगी। वैशाख के महीने के पूरे महीने की प्रतिदिन की कथा डालेंगे, आप लोग उस कथा को अवश्य सुनें। वैशाख के महीने में कथा सुनने से अति उत्तम फल मिलता है और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।